नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भोपाल के रविंद्र भवन में उत्कर्ष और उन्मेष उत्सव में शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद अब तक मेरी सबसे अधिक यात्राएं मध्य प्रदेश में हुई हैं। यह मेरी एमपी में 5वीं यात्रा है। उन्होंने कहा कि आज 140 करोड़ देशवासियों का मेरा परिवार है। राष्ट्र प्रेम और विश्व बंधुत्व के आदर्श का संगम हमारे देश में दिखाई देता रहता है। साहित्य और कला ने मानवता को बचाए रखा है। साहित्य जोड़ता भी है और लोगों को जोड़ता भी है। हमारा सामूहिक प्रयास अपनी संस्कृति, लोकाचार, रीति रिवाज और प्राकृतिक परिवेश को सुरक्षित रखने का होना चाहिए। हमारे जनजाति समुदाय के भाई बहन और युवा आधुनिक विकास में भागीदार बने। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मन, बुद्धि और आत्मा का सुख अगर कोई देता है तो साहित्य, संगीत और कला देती है। मध्य प्रदेश प्राचीन काल से कला और संस्कृति की संगम स्थली रही है। यह साहित्यकारों की कर्म भूमि और कलाकारों की प्रिय भूमि है। खजुराहो, भीमबेटका आदि इसके प्रमाण हैं। उन्होंने कहा कि मेरा तेरा की सोच छोटे मन वालों की होती है। हमारी धरती वो धरती है जहाँ बच्चा बच्चा वासुदेव कुटुंबकम का उद्घोष करता है। दुनिया के विकसित देश में जब सभ्यता के सूर्य का उदय भी नहीं हुआ था, तब हमारे यहाँ वेद रच दिए गए थे। हमारी परंपरा में यत्र विश्वम भवति एक नीडम की भावना प्राचीन काल से आधुनिक युग तक निरंतर व्यक्त होती जा रही है। हिंदी के वरेण्य कवि जयशंकर प्रसाद जी ने इसी भावना को व्यक्त करते हुए कहा था, अरुण ये मधुमय देश हमारा, अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान खिची को मिलता एक सहारा, अरुण ये मधुमय देश हमारा। राष्ट्र प्रेम और विश्व बंधुत्व यानी पैट्रियटिज्म और यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इन दोनों आदर्शों का संगम हमारे देश की चिंतन धाराओं में सदैव दिखाई देता रहता है। देवियों और स्वजनों, कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिनके नाम से आज जो ये ऑडिटोरियम बनाया गया है, हम सब इकट्ठे हुए हैं, ये सुशोभित इन भवन में उनके द्वारा लिखित एक कविता का मैं उल्लेख करना चाहती हूँ। इस कविता में निबंध एक आख्यान के माध्यम से गुरुदेव ने ये प्रतिपादित किया है कि साहित्य ही सत्य का संभावक होता है। आदि कवि वाल्मीकि ने, नारद मुनि ने हंसते हुए कहा था, नारद कहिला हासी से स्वतो जा रचिबे तुमी, अर्थात तुम जो अपने काव्यों में कहेंगे वही सत्य है। साहित्यकार का सत्य इतिहासकार के साथ तथ्य से अधिक प्रामाणिक होता है। मानवता का वास्तविक इतिहास विश्व के महान साहित्यों में ही मिलता है। साहित्य ने मानवता को आईना भी दिखाता है और बचाया भी है और आगे भी बढ़ाया है। साहित्य और कला ने संवेदनशीलता और करुणा को बनाए रखा है, यानी मनुष्य की मनुष्यता को बचाए रखा है। मानवता के संरक्षण के इस परम पुनीत अभियान में प्रतिभागी होने के नाते आप सभी साहित्यकार और कलाकार सम्मान के बहुत बहुत अधिकार है। आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। देवियों और स्वजनों, संगीत नाटक एकेडमी एवं मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा उत्कर्ष नामक उत्सवों के माध्यम से लोक एवं जनजातीय नृत्यों को आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए मैं आयोजकों को सराहना करती हूँ। उत्कर्ष का अर्थ उन्नति। जो भारत का जनजातीय समाज समुन्नय हो जाएगा तो भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। आप निश्चित रूप से जानते होंगे, भारतवर्ष में अब तक 700 से ज्यादा कम्युनिटी के आदिवासी बसवास करते हैं, लेकिन उनका भाषा 700 से ज्यादा है। मुझे लगता है उससे डबल है, क्योंकि हर 50 किलोमीटर दूर से नया भाषा है। इसीलिए उसी भाषा को संजो के रखना हम सबका कर्तव्य है, लेखकों का कर्तव्य है, प्रत्येक मानवों का कर्तव्य है, क्योंकि
अभी हम ऐसे युग में पदार्पण किए हैं, अमृत काल में पदार्पण किए हैं। आगे जाकर मुझे लगता है ये जनजातियों का भाषा, उनका संस्कृति, परंपरा उज्जीवित होके रहे, लोगों के सामने उसको और भी विकासित हो। इसके पूर्व उनको संरक्षण करना, संजो के रखना हम सबका दायित्व है। भारत की सबसे बड़ी जनजातीय आबादी मध्य प्रदेश में रहती है, इसीलिए इस उत्सव का यहाँ आयोजन किया जाना तर्कसंगत भी है और भाव संगत भी है। साहित्य एवं कला की विभिन्न धाराओं के इस महासंगम में आप सबके साथ अवगाहन करते हुए मुझे आत्मिक प्रसन्नता हो रही है। मुझे विश्वास है कि आप सब आज़ादी का अमृत महोत्सव से जुड़े साहित्य तथा कला के इन उत्सवों में अपनी प्रतिभागिता से उत्साहित है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद अब तक मेरी सबसे अधिक यात्राएं मध्य प्रदेश में हुई है। संयोग से आज मध्य प्रदेश की ये मेरी 5वीं यात्रा है। आप सबके आतिथ्य के लिए मैं मध्य प्रदेश के 8 करोड़ निवासियों को धन्यवाद देती हूँ। आज से शुरू होने वाले दोनों उत्सवों के आयोजन के लिए मैं केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, साहित्य अकादमी तथा संगीत नाटक अकादमी के ऑर्गेनाइजर्स को सराहना करती हूँ। साथ ही सक्रिय सहयोग प्रदान करने के लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार की प्रशंसा करती हूँ। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा हमारी संस्कृति के विभिन्न आयामों में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। परसों यानी 5 अगस्त को दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले एक और उत्सव फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज के उद्घाटन में भी मुझे जाने का मौका मिलेगा। इन सभी आयामों पर निरंतर ध्यान बनाए रखने में से एक मजबूत कल्चरल इकोसिस्टम का निर्माण संभव हो रहा है। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र, हजारों साल पुराना तो ज्ञात इतिहास है हमारा। दुनिया के विकसित देशों में जब सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे देश में वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। ये वो धरती है जिसने हजारों साल पहले कहा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। ये वो धरती है जिसने सारे विश्व को संदेश दिया, अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है। ये सोच छोटे मन वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये वो धरती है जिसके गांव का बच्चा बच्चा इस मंत्र का उद्घोष करता है, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये वो धरती है जिसके ऋषियों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवेत् का मंत्र दिया। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। लेकिन सब सुखी कैसे हो? केवल भोजन से सुखी नहीं हो सकते। रोटी, कपड़ा, मकान, केवल यही आवश्यकताएं नहीं है। मनुष्य को संपूर्ण रूप से सुखी करना है तो शरीर के सुख के साथ मन का सुख भी चाहिए, बुद्धि का सुख भी चाहिए, आत्मा का सुख भी चाहिए। और मन, बुद्धि और आत्मा का सुख अगर कोई देता है वो साहित्य, संगीत और कला ही देती है। और आज वो कलाकार और साहित्यकार इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित है। आज मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। एक तरफ वो वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ
हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारा साहित्य, हमारे जीवन मूल्य, उसको कैसे निकाल के सामने ला रहे हैं। देखिए, एक अलग दौर है ये। तब जब हमारी भारत की राष्ट्रपति स्वच्छता के लिए स्वयं झाड़ू लेकर निकलती है तो देश उत्साह और आनंद से भर जाता है और नई प्रेरणा प्राप्त करता है। तब जब हमारे प्रधानमंत्री जी अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर काशी में हो या महाकाल महाराज के दर्शन करने जाएं और साष्टांग दंडवत और प्रणाम करते हैं तो देश हमारे पुराने मूल्यों को फिर से याद करता है। ये एक अद्भुत और नया दौर है सचमुच में, और उसी में से उन्मेष और उत्कर्ष जैसे कार्यक्रम अद्भुत है हमारे। देखिए, इस देश में इतनी भाषाएं, इतनी बोलियां, हम कहते हैं अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, लेकिन मूलभूत एकता है। और उन्मेष और उत्कर्ष के रूप में ऐसे कार्यक्रम जो हमारे साहित्यकार, हमारे कलाकार, हमारे संगीतज्ञ उनको सामने लेके आते हैं तो सचमुच में उनको भी कुछ और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है, और ऐसे आयोजन निश्चित तौर पर सारी दुनिया को भी इकट्ठा करने में समर्थ और सक्षम होते हैं। मध्य प्रदेश प्राचीन काल से कला और संस्कृति की संगम स्थली रही है। यहाँ कला, संस्कृति और वैभवपूर्ण अतीत और समृद्धशाली वर्तमान है। ये साहित्यकारों की कर्म भूमि और कलाकारों की प्रिय भूमि रही है। भीमबेटका, बाग, नचना कुठार, खजुराहो इसके सजीव और साक्षात प्रमाण हैं। और मध्य प्रदेश में मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, कला और संस्कृति के राजाश्रय की प्राचीन परंपरा रही है। चाहे राजा भोज हो, चाहे माता देवी अहिल्या बाई हो, उन्होंने धर्म, संस्कृति, साहित्य और संगीत के संरक्षण में अपना पूरा जीवन लगाने का काम किया है। इस धरती पर बाणभट्ट, कालिदास, राजशेखर, पतंजलि, भर्तहरि, अनंगहर्ष, वत्सराज, केशवदास, पद्माकर और बिहारी जैसे रत्न हुए हैं। मैं सचमुच में इनके नाम लेके आनंद और गर्व का महसूस कर रहा हूं। लता मंगेशकर जी, किशोर कुमार जी, पंडित कुमार गंधर्व, उस्ताद अलाउद्दीन खां जैसे कलाकारों को इसी मध्य प्रदेश ने जन्म दिया। यह सौभाग्य भी मध्य प्रदेश को प्राप्त है। गोपाल शरण सिंह, दादा माखनलाल चतुर्वेदी, अभी आपने उल्लेख किया, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। हरिशंकर परसाई, वृंदावन लाल वर्मा, नरेश मेहता, अमृतलाल बेगड़ और भवानी प्रसाद मिश्र जैसे साहित्यकार इस माटी से उपजे, इसलिए मैं इस माटी को प्रणाम सचमुच में करता हूं। अनेकों पत्रकार, वेद प्रताप वैद्य, कविनीश जैन, प्रभास जोशी, सुशील दोषी और सचमुच में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कवि हृदय राजनेता को भी इसी प्रदेश उनकी कर्मस्थली ये रही है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.